नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे ज्योमेट्री पर, ठीक है ना। हम लोग ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल पर बातें कर लिए थे। लाइन एंड एंगल का लगभग 30 क्वेश्चन भी बना दिए हैं और उसका जितना भी प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज मतलब उसका थ्योरम जितने होते हैं, सब थ्योरम पर हम लोग बात किए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ट्रायंगल पे, ठीक है। एक हिस्सा है ट्रायंगल, उस पे बात करने जा रहे हैं। जो मैट्री का, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम लोग एक हिस्सा है ट्रायंगल, जो उसी पे बात करेंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। ट्रायंगल का अपना कुछ होता है ना, मतलब एटीट्यूड, ऐसा कुछ है। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ट्रायंगल को। जैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ किए, मान लिया जाए ये ट्रायंगल जो ड्रॉ किए एक बंद आकृति है। ट्रायंगल को ड्रॉ किए, इसमें 3 वर्टेक्स बना, ओके, 1 2 3, 3 वर्टेक्स बना। और ये जो आर्म्स है, ये सब साइड जो हैं, ये सब साइड एक्चुअल में लाइन सेगमेंट है। ये सब साइड एक्चुअल में क्या है, लाइन सेगमेंट, ओके। ये सब जो साइड हैं वो लाइन सेगमेंट है। इसको हम लोग कहते हैं साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको तो साइड बोलते हैं, लिख देता हूँ साइड। साइड मीन्स भुजा होता है, ओके। क्या होता है, भुजा। और हम लोग ये जो नाम दे दिए, ये बीच में, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। कोई एक को रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग कौन बोलते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। और आप लोग ये जानते होंगे कि एंगल के सामने वाला साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइड को, ठीक है ना। साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल सी के सामने वाला साइड को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि हम लोग त्रिभुज को जो पढ़ेंगे वो 6 कंडीशंस में पढ़ेंगे, नहीं कितने, 6 कंडीशन में। त्रिभुज को हम लोग एक पढ़ेंगे एंगल के अकॉर्डिंग से, और पढ़ेंगे साइड के अकॉर्डिंग से। नहीं, ट्रायंगल को हम लोग जो पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ 2, एक एंगल के अनुसार पढ़ेंगे, मतलब कोण के अनुसार पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम लोग किसके अनुसार, भुजा के अनुसार, मतलब साइड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, ओके। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, हम लोग एक चीज़ और देखें कि एंगल को जब भी रिफॉर्म करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, ठीक है ना, ए बी सी, ये एक्चुअल में कैपिटल लेटर होता है। एंगल को आप जब भी रिप्रेजेंट कीजिएगा, याद रखिएगा बड़ी अक्षरों में, नहीं, कैसे अक्षरों में एंगल को हम लोग लिखेंगे, बड़ी अक्षरों में एंगल को लिखते हैं, ठीक। एंगल समझ लेना, जब बड़ी अक्षर रहेगा तो समझ लेना कहीं न कहीं ये एंगल ही होता है, ओके। और एक चीज़ याद रखना कि एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये बताता है एंगल, ओके, ये कोई न कोई एंगल है।
एंगल का जो सिंबल होता है, कॉन का सिंबल यही होता है। ये आपका कॉन का क्या है जी, सिंबल है, ठीक है ना। और हम तो एक चीज़ बताएं कि कॉन को हम लोग जब भी लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में। अब उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं साइड। साइड मीन्स क्या होता है, भुजा, ठीक। हम लोग भुजा को जो लिखेंगे ना वो किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, ओके। किस में लिखेंगे जी, स्मॉल लेटर में। ये स्मॉल लेटर, छोटी अक्षरों में। भुजा को जो लिखते हैं हम लोग छोटी अक्षरों में, ओके। भुजा बोलो, साइड बोलो, आर्म बोलो, आपकी मर्जी। हम लोग भुजा को जो लिखते हैं वो छोटी अक्षरों में, और एंगल को जो लिखते हैं वो आप कैसे लिखते हैं बोलिए, बड़ी अक्षरों में। नहीं तो हम लोग इसमें टोटल ऑफ मेंबर अगर देखा जाए, टोटल ऑफ मेंबर, कुल सदस्यों की संख्या कितने होंगे, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखना, ये साइड और ये साइड जिस जगह मिला है ना, वो एक कॉन का क्या बनाया है, कॉन को निर्माण किया है। और इस पॉइंट का नाम क्या है जानते हो, वर्टेक्स है जी। क्या है जी, वर्टेक्स है। हेलो दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ कि इस कॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ओके। वर्टेक्स को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, ओके। क्या बोलते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स। तो ये आपका ट्रायंगल का कुछ बेसिक ज्ञान था। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि ट्रायंगल का तीनों कोनों का जो योग होता है ना, कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इस पे भी आप लोग थोड़ा सा क्या रखिएगा, कमांड रखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज की तीनों कोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब चलते हैं हम लोग, ये आपका ट्रायंगल का कुछ खास बात थी, तो मैं वो बताया कि ट्रायंगल होने के लिए इसको किस किस नियम से गुजरना पड़ता है। तो उसके पास 3 साइड होनी चाहिए, एक बंद आकृति होना चाहिए, 3 वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है ना। और उसकी तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। और एंगल को जब लिखोगे तो कैपिटल लेटर में लिखना है, और साइड को जब लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, ओके जी। आप लोग स्क्रीनशॉट ये जो लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। ये आपका ट्रायंगल का कुछ खास चीज़ था, ओके। आगे देखिए, मान लिया जाए कि हम लिखाए थे एक ट्रायंगल ऐसे ए बी सी, यहाँ पे कुछ पॉइंट बना, ठीक है ना। तो कहने की मकसद है, पॉइंट को जब भी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल लेटर में, याद रखिएगा,
पॉइंट को जब भी रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल लेटर में, और लाइन को जब भी रिप्रेजेंट करता है गाइस वो स्मॉल लेटर में। याद रखेंगे, ओके। क्या याद रखना है? लाइन को जब रिप्रेजेंट करता है तो कैपिटल लेटर में, सॉरी स्मॉल लेटर में, और पॉइंट को जब रिप्रेजेंट करता है तो कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात आप ये भी याद रखिएगा कि इसका तीनों कोनों का योग जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। मैंने कभी सोचा था टाइप ऑफ, और देखिए ट्रायंगल का तीसरा कंडीशंस क्या होते हैं। ट्रायंगल का तीसरा कंडीशंस जो होता है वो क्या होता है? मान लिया जाए एक ट्रायंगल ऐसे बना लिए, एक ट्रायंगल बनाए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए इससे टच करते हुए, इससे ए से टच, ए पॉइंट से टच करते हुए एक लाइन इधर से ऊपर से ड्रॉ हुआ जो कि ए को टच करते हुए, ओके। ये बात आप याद रखिएगा। इसको टच करते हुए एक लाइन पार हुआ। मान लिया जाए ये जो लाइन पार हुआ ऐसे कुछ नज़रिया लग रहा है, और इधर से जब पार हुआ तो ऐसे कुछ नज़रिया लग रहा है। तो कहने की मेरी ये मकसद है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ओके। और अगर ये एंगल आपस में इसका इक्वल होगा, ठीक है ना। कभी कभी गाइस पूछ दे ये एंगल दे दे, इसका वैल्यू पूछ देगा, ये एंगल दे दे, इसका वैल्यू पूछ दे, कभी कभी दोनों दे दे, कभी कभी दोनों दे दे तो इसका पता चल जाएगा, तो कभी कभी इसका पूछ देगा। ये ऑटोमेटिक पूछ सकता है, कोई ऐसे कोई बात नहीं है। और कभी कभी इसका दे दे तो इसका दे दे तो इसका पूछ ले, इसका दे दे इसका पूछ ले, मतलब चीज़ें घुमा घुमा के पूछ सकती है। तो आपको याद रखिएगा कि इधर से एक लाइन ड्रॉ होगा, ए को टेंजेंट होते हुए, स्पर्श करते हुए, तो हम लोगों की एक नज़र आई इस पे। तो मैंने देखा कि जब लाइन तो हम ड्रॉ किए, ड्रॉ करते ही एक चीज़ दिखाई पड़ा हम लोगों को कि ये जो है ना एक जेड बनते हुए दिखाई पड़ा। कुछ दूर से लेकर ऐसे हम मोड़ गए तो एक जेड बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो जेड जैसे बना तो हम समझ गए कि ये तो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण दिखाई पड़ गया तो हम लोग तो जानते हैं कि अपोजिट एंगल अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा, ओके। अब हम लोग इधर से जब नज़र दौड़ाते हैं तो हम लोग देखें क्या, इधर से नज़र दौड़ाएं तो इधर से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे। तो हम लोगों की नज़र में ये आया कि ये अगर थीटा कोण बना रही है तो ये भी क्या बनाएगी? थीटा बनाएगी। ये इसलिए बनाएंगे कि ये एकांतर कोण का क्या कर रहा है? नियम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए बनाएंगे, ओके। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मगर एक चीज़ याद रखना कि इसमें भी त्रिभुज का अगर तीनों कोण 180 डिग्री होता है, इसका पता करने में तो कोई दम नहीं फटेगा जी। ये तो आप खेल खेल के क्या कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे।
एक टेंजेंट खींचे हैं। अब यहाँ से भी तो खींच सकते थे सर, मान लिया जाए ऐसे एक लाइन गया है, तो बताइए ऐसे भी तो हम लोग खींच सकते थे, ऐसे, तो यहाँ से भी तो हम लोग खींच सकते थे ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे मिला सकते थे, कोई टेंशन नहीं है यार, ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे बड़ा अद्भुत सी बात हो गई। क्या बात हो गई कि इधर से इधर खींचे तो हम लोग क्या देखेंगे, इधर से इधर ऐसे कुछ नज़र आपको, इसको जब पलटा के देखिएगा तो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, टेढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन से भी हम लोग पता कर सकते हैं, फिर यहाँ से भी पता कर सकते हैं जी, ठीक है ना। तो हम लोग तीनों तरफ से पता कर सकते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक कोई पता रखे तो सब पता चल जाएगा, ठीक है ना, उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक। इसमें प्रॉपर्टीज अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बताएंगे ज़रूर। आगे देखिए, आगे देखिए, एक और चौथा त्रिभुज पर काम करते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे बनाए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे जो एंगल एक निर्माण हुआ, बना, ठीक है ना। मान लिया जाए ये अल्फ़ा डिग्री का एंगल बना, ठीक है ना। तो हम लोगों को एक चीज़ पता चला, ये अगर x डिग्री है, ये y डिग्री है, ठीक है ना। इस दोनों एंगल का योग, x प्लस y एंगल का योग बराबर होता है अल्फ़ा कोण का योग के बराबर होता है, ठीक है। और एक चीज़ ये जान लेना कि अगर ये z डिग्री है, तो याद रखना एक चीज़, अगर इस कोण को पता करना है z को, तो 180 डिग्री में अल्फ़ा को क्या करना है, आपको घटा देना है, ठीक है ना। तो आप किसका कोण पता कर सकते हैं, z का। क्यों पता कर सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर एक रे को अगर हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे ये बात, ये लॉ, ये नियम, ये बुद्धि सोच सकते हैं कि ये लीनियर पेयर से हम लोग ये काम ये किए हैं, ठीक है ना। ये हम लोग किससे किए हैं, लीनियर पेयर से। तो हम लोग लीनियर पेयर का रूल याद था तो लगा दिए यहाँ पे, नहीं तो फिर आपको तो ये भी पता है कि x और y इस दोनों का सम किसके बराबर होता है, अल्फ़ा के बराबर होता है, ठीक है ना। कभी कभी इस दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, इसका पूछ देगा, ठीक है। और कभी कभी आप लोगों को ये भी समझ आनी चाहिए कि इसका वैल्यू दे देगा और आपको इसका पूछ लेगा। और अगर z का मान लिया जाए कि ये वैल्यू x पता करना हो, आपको क्या पता करना हो, x का, अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया है ऑटोमेटिक, ये तुमको नहीं पता है, ओके। y का वैल्यू पता है, अल्फ़ा वैल्यू मतलब बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल पता है, एक इंटीरियर एंगल पता है। मतलब कहने की मेरा ये मकसद होता है, ये बाह्य कोण होता है, ये अंतः कोण होता है, या आंतरिक कोण या बाह्य कोण बोल सकते हो। तो एक बाह्य कोण भी पता है, एक आंतरिक कोण भी पता है, आपको है या नहीं है, हाँ पता है। तो आप बाह्य कोण की मदद से आप इस कोण को निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हो या नहीं, निकाल सकते हैं।
इस कॉन को मैंने मान लिया जेड, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जेड बराबर 180 डिग्री में अल्फा को क्या करना है, घटा देना, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा। जब जेड का वैल्यू आ जाएगा तो तीनों को सम नहीं कर सकते हो, अगर तीनों को सम करते हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आएगा ये नहीं आएगा। ये आप कैसे किए सर, ये ट्रायंगल लॉ लगा दिए, अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होता है। जब तुम्हारे पास y और z का वैल्यू पता है तो यहाँ पे पुट करेंगे, उसमें घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है ना। ये थ्योरम है, आप थ्योरम समझिए, समझने का थ्योरम ही कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये आपका चौथा ट्रायंगल पर काम किए, ठीक। चलते हैं पश्चिमा की ओर, ठीक है ना। तो हम लोग पश्चिमा की ओर जब चलें तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं, क्या देखेंगे जी, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ओके, बना लिए ना। इस ट्रायंगल में हम लोग एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिए, एक झूठो मुठो लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिए, एक झूठो मुठो लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिए, ओके, मतलब लाइन ड्रॉ कर दिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच के बता देता हूँ ऐसे, यार थोड़ा लाइन हमसे अभी भी हाथ मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ऐसे, ठीक। आपको एक चीज़ बताएं, ये अगर ए डिग्री कौन बनाएगा, ये दोनों के सम के बराबर होता है, ये x है, ये y है, ये z है। अगर ये बी डिग्री का कौन बनाएगा तो y और z के इक्वल होता है, ओके। और एक बचा हुई पार्ट है, वो क्या है देख लीजिए, ऐसे है। अगर इसको पता करना है गाइस तो ये दोनों के सम के इक्वल होता है, ओके। तो हम लोगों को एक चर्चा की दौर चल रही है यहाँ पे, ये चर्चा क्या चल रही है, एक न्यू चर्चा बन गई है, उस पे ध्यान हम लोग आकर्षित करते हैं। वो क्या है जी, देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। जरूर सर, a प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो सकता है, कैसे सर, लीनियर पेयर कंडीशन से, लीनियर पेयर के कंडीशन से नहीं, तो क्या ये भी हो सकती है, जरूर हजूर, क्यों नहीं हो सकती है। b प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, क्या सर ये भी हो सकता है क्या, हाँ सर क्यों नहीं होगा, बोलिए कैसे, c प्लस बोलो बोलो 180 डिग्री। अब तीनों को सम कर दीजिए, सम करते ही एक चीज़ पता चलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 × 3 = 54, 540 डिग्री हुआ। तो आप एक चीज़ और गौर कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग, बोलिए। जब यहाँ पे 180 डिग्री आ गया तो इसमें उधर ले जाओ ना, तो बोलो ले गए हैं, घटेगा तो 360 डिग्री बचेगा। तो एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पता चला कि त्रिभुज की बाह्य कोणों का योग जो होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात हमको समझ आ गए होंगे, क्या आया या नहीं आया, आ गया,
बाबू देखो ये जो है आपका लीनियर पेयर, सॉरी यार, ये एक लाइन है, ये क्या है, लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, लाइन पर एक लाइन ड्रॉ किया है, लाइन पर एक लाइन ड्रॉ किया है, तो इस पे जो एंगल बनेगी ना वो x प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होती है। आपको ये लीनियर पेयर का कंडीशन हम बताए होंगे, ठीक है ना, एकदम बताए हैं, इसमें कोई तो मैटर ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो बड़ी मुश्किल की बात है, बिजली चली गई, अब तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मगर दिख रहा है, थोड़ा पुअर वीडियो आएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर भी थोड़ा बताने का कोशिश करते हैं। बारिश का मौसम है, बड़ा मुश्किल हो गया यार। आज यहीं तक रहने दीजिए, जब लाइट नहीं है तो मज़ा नहीं है।